हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल देवाशीष कुमार बीपीएससी एस्पिरेंट में। आज हम बीपीएससी में पूछे गए पृथ्वी से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी कोपरनिकस, ऑप्शन सी टॉलमी और ऑप्शन डी स्ट्रैबो। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी जो है गोलाकार है। कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य का केंद्र सूर्य पृथ्वी का केंद्र है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी सीता, ऑप्शन सी ग्रीन प्लैनेट और ऑप्शन डी हर्मीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीन प्लैनेट। पृथ्वी को ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जीवधारी रहते हैं, यहाँ पर जीवन संभव है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का व्यास है? ऑप्शन ए 8000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1,00,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12,800 किलोमीटर और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12,800 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास 12,800 किलोमीटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, पृथ्वी पर एक समान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। तो यह कथन गलत है क्योंकि पृथ्वी पर सभी जगहों पर समान वजन रहता है। कारण आर, पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। यह कथन सही है क्योंकि पृथ्वी गोलाकार नहीं है जबकि जियो टाइप का है, ऊबड़ खाबड़ है, कूट है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। गलत। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये कथन भी गलत है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी, ऑप्शन ए गलत है परंतु आर सही है, यह सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी वाष्पशील गैस और ऑप्शन सी श्यान द्रव और ऑप्शन डी ठोस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्यान द्रव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर पट्टी पे बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी सिलिकॉन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है? लगभग ए 2 मिनट, ऑप्शन बी 4 मिनट, ऑप्शन सी 8 मिनट और ऑप्शन डी 16 मिनट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 मिनट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है? ऑप्शन ए 5 मिनट, ऑप्शन बी 6 मिनट, ऑप्शन सी 8 मिनट में और ऑप्शन डी 10 मिनट में। इसका आंसर ऑप्शन सी 8 मिनट पे, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है या फिर कहीं कहीं पर 8 मिनट 20 सेकंड दिया होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 मिनट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ऑप्शन ए ध्रुव तारा, ऑप्शन बी अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन सी सूर्य और ऑप्शन डी लुब्धक। आंसर होगा ऑप्शन सी सूर्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? ऑप्शन ए प्लूटो, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि और ऑप्शन डी बृहस्पति। आंसर होगा ऑप्शन बी मंगल।
पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह मंगल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल और ऑप्शन डी बृहस्पति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र, क्योंकि जब शुक्र न दिया हुआ हो तो आंसर मंगल होता, लेकिन यहाँ पर शुक्र दिया हुआ है तो पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग ऑप्शन ए 365 दिन, ऑप्शन बी 365.25 दिन, ऑप्शन सी 365.50 दिन और ऑप्शन डी 365.75 दिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 365.25 दिन। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? ऑप्शन ए 20 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड और ऑप्शन डी 50 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? ऑप्शन ए 49 किलोमीटर, ऑप्शन बी 59 किलोमीटर, ऑप्शन सी 69 किलोमीटर और ऑप्शन डी 79 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा नॉन, क्योंकि पृथ्वी का परिभ्रमण जो मान है वो ज्ञात नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग ऑप्शन ए 31,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 40,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 50,000 किलोमीटर और ऑप्शन डी 64,000 किलोमीटर। आंसर होगा ऑप्शन बी 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि 40,000 किलोमीटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है? ऑप्शन ए दीर्घवृत्तीय धुरी से 23 डिग्री पर, ऑप्शन बी दीर्घवृत्तीय से 23.1 डिग्री पर, ऑप्शन सी दीर्घवृत्तीय धुरी से 24.5 डिग्री पर, ऑप्शन डी दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 23.5 डिग्री पर। इसको हम 23.1/2 डिग्री भी लिख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष पर 23.5 डिग्री आनत है। यह कथन गलत है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र हर एक क्षेत्र में अलग अलग है। कथन 2, उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप में है। यह कथन भी गलत है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा से 1300 किलोमीटर दूर है। कथन 3, पृथ्वी की चुंबकीय रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। यह कथन सही है। अब क्वेश्चन है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और ऑप्शन डी केवल 3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन 1, पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। कथन सत्य है। कथन नंबर 2, 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। यह कथन गलत है। कथन नंबर 3, पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। सही है। कथन नंबर 4, ऑफशोर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण, यहाँ पे गलती हो गया है टाइपिंग, यहाँ पे परिक्रमण होगा। तो क्वेश्चन है, ऑफशोर अवस्था में पृथ्वी के परिक्रमण की गति तीव्र होती है।
यह कथन भी गलत है, क्योंकि उपसौर के अवस्था में पृथ्वी का परिक्रमण की गति ज़्यादा होती है, जबकि अपसौर में कम होती है, क्योंकि अपसौर की घटना प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होती है और 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सूर्य से बहुत दूरी पर होता है, सर्वाधिक दूरी पर होता है, जिसके कारण उसकी परिक्रमण गति जो है वो कम होती है। कूट है ऑप्शन ए 1 तथा 2, ऑप्शन बी 2 तथा 3, ऑप्शन सी 3 तथा 4 और ऑप्शन डी 1 तथा 3। इसका आंसर होगा कथन 1 तथा 3 सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है। ऑप्शन ए भू परिक्रमण, ऑप्शन बी भू परिभ्रमण, ऑप्शन सी पृथ्वी के अक्ष के झुकाव, ऑप्शन डी चंद्रमा के परिक्रमण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिभ्रमण, भू परिभ्रमण, क्योंकि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे भू परिभ्रमण कहते हैं, जिसके कारणवश दिन और रात की अवधि होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी दक्षिण ध्रुव पर और ऑप्शन डी कर्क रेखा पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर, क्योंकि यह घटना 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है कि जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं तब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, यानी कि 12-12 घंटे की दिन और 12-12 घंटे की रात होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशेषता से होता है। ऑप्शन ए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, ऑप्शन बी धुरी पर 23.5 डिग्री अक्षांश का झुकाव, ऑप्शन सी ऊपर बताए गए ए व बी का सम्मिलित प्रभाव और ऑप्शन डी अपनी दूरी पर घूमना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊपर बताए गए ए व बी का सम्मिलित प्रभाव, क्योंकि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना और अपने दूरी पर 23.5 डिग्री अक्षांश का झुकाव की वजह से मौसम में परिवर्तन देखी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम बदलने का क्या कारण है। ऑप्शन ए पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना एवं सूर्य के चारों ओर घूमना, यानी कि अपने अक्षांश पर घूमना, भू परिभ्रमण करना। ऑप्शन बी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ऑप्शन सी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना और ऑप्शन डी पृथ्वी का अपने धुरी पर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना, जिसकी वजह से मौसम बदलने की क्रिया होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। दिन में उदाहरणतः दोपहर 12 बजे वहाँ के तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा, क्योंकि सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में पृथ्वी सूर्य से अधिक निकट होती है। यह कथन गलत है। ऑप्शन बी पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती हैं। ऑप्शन बी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी। ऑप्शन ए पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, ऑप्शन बी पृथ्वी जल कर भस्म हो जाएगी, ऑप्शन सी हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी और ऑप्शन डी पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं जो वर्ष है वो हमारे पृथ्वी के परिक्रमण गति पर निर्भर करता है। अगर
पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाती है तो हमारा वर्ष कम हो जाएगा, क्योंकि सूर्य से पृथ्वी की दूरी घटने पर उसकी जो परिक्रमण अवधि है वह घट जाएगी, जिसकी वजह से हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन है कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। यह गलत है, क्योंकि उपग्रह पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं छोड़े जाते हैं। कुछ उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर भी छोड़े जाते हैं। कारण आर, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। कारण आर सही है। तब दिया है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। गलत। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों गलत। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ये भी गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद ऑप्शन ए सूर्य पर चली जाएगी, ऑप्शन बी चंद्रमा पर चली जाएगी, ऑप्शन सी पृथ्वी पर गिरेगी और ऑप्शन डी पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। ऑप्शन ए सिलिका और एल्युमिनियम, ऑप्शन बी सिलिका और मैग्नीशियम, ऑप्शन सी बेसाल्ट और सिलिका और ऑप्शन डी निकेल और फेरम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। Ni निकल यानी कि निकल और Fe यानी कि आयरन लोहा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी निकल और फेरम। फेरम लोहा का रासायनिक नाम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार मेंटल के नीचे कोर निम्नलिखित में से किस एक से बना है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी लौह और ऑप्शन डी सिलिकॉन। आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी लौह। जो कोर है वो निकेल और लोहा का बना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 7 अप्रैल और ऑप्शन डी 7 मार्च। आंसर होगा ऑप्शन ए 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। इसका भी आंसर सेम 22 अप्रैल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का अक्ष जिस कोण पर झुका हुआ है। ऑप्शन ए 23.5 डिग्री, ऑप्शन बी 66.5 डिग्री, ऑप्शन सी 33.5 डिग्री और ऑप्शन डी 42.5 डिग्री। आंसर होगा ऑप्शन ए 23.5 डिग्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। यह कथन सत्य है। कथन नंबर 2, पृथ्वी जब 4000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। यह कथन गलत है। कथन नंबर 3, जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। यह कथन सत्य है, क्योंकि 1 अरब वर्ष पहले शैवाल जैसे प्रारंभिक जलीय जंतु अस्तित्व में आए और उन्होंने
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू की, जिसके कारण वातावरण में ऑक्सीजन प्रवाहित होने लगा और वायुमंडल के ऊपरी परतों में मुक्त ऑक्सीजन उपस्थित होने से ओजोन परत का निर्माण हुआ। तो 3 नंबर कथन सही है। क्वेश्चन है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आंसर होगा ऑप्शन सी केवल 1 और 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी भास्कर, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी ब्राह्मीर। ऑप्शन ए हो जाएगा आर्यभट्ट। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।